हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड का क्लास 10th का जी हाँ गाइस, जो लेटेस्ट पैटर्न है 2000 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश का उसे जी हाँ मेरे दोस्त, पूरा का पूरा आप लोग का पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। 2022 का पेपर हुआ था, ठीक है, उससे एकदम अलग है ये। आप लोग देख सकते हो, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, पहला ही प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि 1 शॉर्ट पैसेज फॉलो बाई 3 एमसीक्यू, यानी जो पहला आपका प्रश्न होगा ना, एक शॉर्ट पैसेज देगा और उससे रिलेटेड देखिए 3 ठे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन ये 2022 में क्या था कि पहला प्रश्न ऐसा नहीं था। 2022 में जो पहला प्रश्न था, मतलब एक पैसेज देता था और उससे रिलेटेड 3 ठे क्वेश्चन देता था, उसका आपको आंसर देना था। तो ये बिल्कुल आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है क्लास 10th इंग्लिश का। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और देखिए, यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड पूरा मेरे पास आपका 2022-23 का एकदम मॉडल पेपर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे देखिए सेक्शन ए में आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, जो सेक्शन ए है उसमें देखिए ये एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। और इस पैसेज के बेस पे देखिए यहाँ नीचे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो इस वीडियो में आपका जो ये मॉडल पेपर है, इसको मैं आपको नहीं मतलब दिखाने वाला हूँ या सॉल्व कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा ये पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ कि आप लोग का पेपर पैटर्न कैसे आएगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा आपका जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, उसे भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, आप अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड का 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, जिसमें चलिए मैं पहले इसको शॉर्ट में बता ही देता हूं, उसके बाद ये सिलेबस हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे प्रोज में आप लोग का देखिए ये 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, और इसके जो मतलब ये सिलेबल है हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एयरप्लेन, ठीक है, ये खत्म कर दिया गया है। उसके अलावा दी 100 ड्रेसेस फर्स्ट और दी 100 ड्रेसेस सेकेंड, इसे खत्म कर दिया गया है। और उसके अलावा देखिए, उसके अलावा देखिए मिसबिल दी ऑथर और दी प्रपोजल, इसे खत्म कर दिया गया। ये आपके लेसन ये चार्ट है, ये एक है, और उसके ये 2 सिलेबल है, उसे खत्म कर दिया गया। पोइट्री में देखिए ये आपके देखिए ये हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, दीवाल पोएम्स नहीं, दी टेबल ऑफ कस्टर्ड, दी ड्रैगन, ठीक है। उसके अलावा फॉर एन ए ग्रेगरी, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये आपके सप्लीमेंट्री से ये जो चैप्टर है इसे खत्म कर दे, आपको नहीं पढ़ना है तो ये शॉर्ट में इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने बुक में ट्रिक लगा लीजिएगा। बाकी चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि आप लोग का जो पेपर पैटर्न है 2023 का वो कैसे आने वाला है। तो देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न होगा ना रीडिंग सेक्शन में, वो एक शॉर्ट पैसेज होगा और उससे रिलेटेड 3 थे एमसीक्यू पूछेगा और प्रत्येक एमसीक्यू 1 मार्क का, यानी यहाँ से आपको 3 मार्क मिलेगा। जो सेकेंड प्रश्न होगा ना, वो एक शॉर्ट पैसेज होगा और उससे देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब अब दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें भी एक पैसेज दिया रहेगा और उससे रिलेटेड 3 ठे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जिसका आपको आंसर 30 से 40 शब्दों में देना होता है, और एक वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और जो 3 ठे प्रश्न पूछेगा ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो 2-2 मार्क का रहेगा। और वो एक वोकेबुलरी मतलब उसी में से कोई वर्ड निकाल देगा, उसका सिनोनिम एंटोनियम आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो उसका 1 मार्क, यानी यहाँ से 6 1 7 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। और 3 नंबर पहले प्रश्न का, यानी एक तरह से देखें तो पूरा पूरा 10 मार्क आप लोग का क्लियर होगा रीडिंग सेक्शन से। उसी प्रकार अगर राइटिंग सेक्शन से देख लेते हैं तो देखिए राइटिंग सेक्शन में आपका यानी तीसरा प्रश्न रहेगा आपका लेटर रहेगा, और लेटर में फॉर्मल या इनफॉर्मल रहेगा, या अथवा कर कर और कर कर अप्लीकेशन रहेगा। आपकी तो लेटर कीजिए कि तो अप्लीकेशन कीजिए, और 4 मार्क का प्रश्न रहेगा। और चौथा जो प्रश्न रहेगा देखिए, वो रिपोर्ट लिखना रहेगा या आर्टिकल लिखना रहेगा, ठीक है। और यह प्रश्न 6 मार्क में रहेगा। और देखिए 80 से 100 शब्दों में रहेगा। तो ये रिपोर्ट या आर्टिकल क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको ये सब इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ये जो मेरे पास ये जो मॉडल पेपर है ना, इसका जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैं एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। इस प्रकार आपका राइटिंग स्किल से भी चीज़ें खत्म हो जाती है। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में आ जाएंगे। तो ग्रामर सेक्शन में जो 5वां प्रश्न होगा 5 एमसीक्यू, 5 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन और किस पे, पार्ट ऑफ स्पीच से, टेंसेस से, आर्टिकल से, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से और स्पेलिंग से रिलेटेड ये 5 प्रश्न पूछेगा। और किस टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो ये 5वां प्रश्न रहेगा। 6वां प्रश्न क्या रहेगा कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड
नैरेशन यानी वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, वॉइस से और पंक्चुएशन से, यानी 3 थे ये आपका प्रश्न रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नैरेशन से, वॉइस से और पंक्चुएशन से, ठीक है। और प्रत्येक ये 2-2 मार्क रहेगा, यानी 3 प्रश्न यानी 3 दूना के 6 मार्क यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7वां प्रश्न क्या रहेगा कि ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, मतलब ये आपको एक हिंदी में पैसेज दिया रहेगा कम से कम 4 लाइन का, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा और ये 4 मार्क का रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ तक आपका 35 मार्क क्लियर हो जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं आपके प्रोज में। प्रोज से क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज से आपका क्या क्या आएगा, एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रोज से आपका सबसे पहला ना जो प्रोज से आएगा वो आएगा, देखिए यहाँ पे दिया है कि 8वां 2 MCQ बेस्ड एंड गिवन एक्सट्रैक्ट। मतलब एक देखिए एक मतलब पैसेज ऐसे दिया रहेगा और उससे रिलेटेड 2 ठे MCQ आपसे पूछा रहेगा और प्रत्येक MCQ मतलब वही ऑब्जेक्टिव और एक एक मार्क का होता है। और देखिए ये जो पैसेज दिया रहेगा वो आपके प्रोज की किसी लेसन से होगा, लेकिन हमने ऊपर ये जो पैसेज देखा ना, ये पहला और दूसरे क्वेश्चन में, तो ये पैसेज आपकी बुक से नहीं होगा, कहीं और से होगा, बुक से एकदम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये वाला पैसेज है 8वां, ये आपकी बुक से होगा और प्रोज से होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, यानी 3 ठे कोई MCQ पूछ देगा सीधे सीधे डायरेक्ट, और वो आपके मतलब प्रोज के लेसन से ही रहेंगे MCQ। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न में क्या पूछेगा कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30। ओके, मतलब जो 10वां नंबर प्रश्न रहेगा वो मतलब 2 ठे आपको क्या पूछेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका आपको आंसर 30 से 40 शब्दों में जवाब मतलब लिखना रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क, यानी यहाँ से आपको 6 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न जो रहेगा, मतलब एक बड़ा सा प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में लिखना होता है और यह 4 मार्क का रहेगा और ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रोज सेक्शन से रहेंगे। अब पोएट्री में आ जाते हैं। पोएट्री में आप लोग का क्या क्या आएगा, तो देखिए पोएट्री में आप लोग का यहाँ जो 11 के बाद 12वां प्रश्न रहेगा 2 MCQ बेस्ड एंड गिवन एक्सट्रैक्ट। मतलब पोएट्री की कुछ लाइन्स ऐसे दे देंगी और उनसे रिलेटेड 2 ठे MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा, उनका आंसर आपको ये मतलब पैसेज पढ़कर देना होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो प्रत्येक एक एक मार्क यानी 2 प्रश्न यानी 2 गुणे 1 यानी 2 मार्क का हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न क्या होगा, ये भी आपके पोएट्री से, ये सारी चीज़ें यहाँ से इतनी चीज़ें पोएट्री से होंगी। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड एंड पोएट्री। ओके, मतलब पोएट्री से ही एक क्या होगा, किसी भी लेसन से एक मतलब शॉर्ट टाइप आंसर मतलब प्रश्न दे देगा, मतलब जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है और वह 3 मार्क का रहेगा। अथवा उसके जगह पे आप 4 लाइन का पोएम भी लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे और का ऑप्शन रहेगा 13वें प्रश्न में। या उसके बाद जो 14वां प्रश्न रहेगा वो सेंट्रल आइडियाज रहेगा, मतलब आपको कोई 2 ठे 3 ठे लेसन का नाम दे देगा और उसका उसमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा और ये 3 मार्क में। देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है इस साल के पैटर्न में कि इस बार आपको सेंट्रल आइडिया ना नेसेसरी कर दिया, यानी आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। लेकिन पिछले साल क्या था ना कि तो आप सेंट्रल आइडिया लिखिए कि तो 4 लाइन का पोएम लिखिए, लेकिन इस बार सेंट्रल आइडिया को नेसेसरी कर दे क्योंकि इसमें और का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए 14वां आप समझ गए प्रश्न। अब देखिए उसके बाद हम 15 प्रश्न पे चलते हैं, 15 नंबर और 15वां ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर्स होगा और सप्लीमेंट्री रीडर से 15वां प्रश्न में होगा कि 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, यानी जो आपके सप्लीमेंट्री रीडर के जितने भी लेसन हैं उनसे 5 ठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 मार्क का, यानी यहाँ से आपको 5 मार्क मिलेगा। और 16वां प्रश्न क्या होगा कि एक आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर 30 से 40 शब्दों में देना होगा और यह 3 मार्क का आपका होगा और ये भी आपके क्या होगा, सप्लीमेंट्री से ही होगा। और एक बड़ा वाला प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होगा, ठीक है। और यह प्रश्न आपका 4 मार्क का होगा और ये आपका सप्लीमेंट्री से ही होगा। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा इंग्लिश 2023 का जो मतलब यूपी बोर्ड का पेपर है ना, इस तरह पूरा का पूरा इसका पेपर पैटर्न होने वाला है, पूरा का पूरा बिल्कुल चेंज है पेपर पैटर्न। देखिए इससे रिलेटेड मेरे पास बिल्कुल आपका मॉडल पेपर है, लेटेस्ट मॉडल पेपर, इसी पे एकदम बेस्ट, ठीक है। तो अगर आप इस मॉडल पेपर को देखना चाहते हैं, एक एक चीज़ों का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होगा, उसमें कमेंट करिए कि सर सर तो नहीं भैया बोलिएगा आप, भैया जल्दी मॉडल पेपर लाओ, जल्दी इंग्लिश का मॉडल पेपर लाओ। तो मैं आप जितना कमेंट करेंगे मैं जल्द उतने लाऊंगा। तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में, जी हाँ मेरे दोस्त, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस पर एक से एक वीडियो आने वाली है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।